हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ऑल वीडियोस। शेयर इधर ही है, उसी से नहीं बैना, फ्लो की गल करनी है। सो आई जस्ट स्टैंड अप फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ऑल वीडियोस। टुडे इज 11 दिसंबर, 11 दिसंबर है। एक तो हम डिस्कस करेंगे फोरकास्टिंग के हवाले से, कल की न्यूज़ के हवाले से कि अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर में कौन कौन सी न्यूज़ आ रही है ना। वी विल डिस्कस अबाउट द अपकमिंग न्यूज़, कल की कौन कौन सी न्यूज़ है, उसमें मेजर इंपैक्ट, हाई इंपैक्ट न्यूज़ कौन सी हैं। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि टपाटप 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 प्रॉफिट, लेकिन टपाटप 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 टप मुझे सही बोला भी नहीं जा रहा, ये नुकसान भी हो सकता है। मैं माशाल्लाह इट्स मेरे लिए बड़ी ऑनरेबल है। वकार ज़का साहब हर लिहाज से मेरे से बड़े हैं, रुतबे के लिहाज से, हर लिहाज से मुझसे बड़े हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि लोगों को इसके बारे में बताएं कि ये नुकसान, फ़ायदे के साथ यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। ये हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, दो बंदे हैं ना, दोनों को ट्रेडिंग आती है, दोनों ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दोनों को पता है मार्केट में क्या होगा, लेकिन दोनों में से एक बंदा फायदा, एक बंदा पैसे बना रहा होगा, एक बंदे पैसा गवा रहा होगा। वजह क्या है? हर बंदे की थिंकिंग पावर अलग है, हर बंदा सोचता अलग से है, हर बंदे का काम करने का स्टाइल अलग है, हर बंदे के इमोशंस कंट्रोल वो हर बंदा अलग से करता है। एक बंदा है जो लॉस दे के उसकी जो हार्ट बीट है वो पता नहीं कहाँ पे चली जाती है, ठीक है। और एक बंदा वो है जो आप ये कह लें कि जो उसको बेयर कर सकता है। काम दोनों को आता होगा, एक फायदा कर रहा है, एक नुकसान कर रहा है, ठीक है। अब जो टपा टप प्रॉफिट वाला है, ये हर बंदे के लिए नहीं है। अब हर बंदे को 1500 रुपए, अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं वकार ज़का साहब को, अच्छी बात है, खुशी की बात है, सीख तो रहे हैं ना। लेकिन साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए ज्वाइन करने से पहले कि अगर आप 1500 रुपए पर मंथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, जब देखते हैं इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है, तो फिर ज्वाइन किस लिए किया? बस देखा देखी यार, पता नहीं कितना प्रॉफिट हो रहा है। जब ज्वाइन कर लिया तो पता चला शायद इसमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी चाहिए होती। तो देखें, उस बंदे के लिए तो सूटेबल है जिसके पास हैवी इन्वेस्टमेंट है, हाई मतलब कि उसके पास पैसे शैसे काफ़ी हैं, जो 20 से 30 हज़ार डॉलर से वो कर रहा है, तो उससे वो करेगा तो उसको तो ज़ाहिर सी बात उस हिसाब से फ़ायदा होगा। अगर कोई बंदा स्टूडेंट है या कोई और बंदा है, वो अगर 50,000 से स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको तो मतलब कि देखे ना, वो उससे क्या बना लेगा, उससे मैक्सिमम सेफ साइड पर होकर 10% बना लेगा, वो 15% पर मंथ बना लेगा। तो इस तरह की चीज़ें, मैं ये वैसे मेरी टॉपिक का हिस्सा नहीं था, बस मेरे माइंड में आई बात तो मैंने वकार ज़का साहब की भी कर दी। तो ये चीज़ है, इसको देखें, सीख के करें, आप इसको सीख के प्रॉपर करें। जब आपको इसके बारे में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको पता होगा कि नहीं यार ये इस तरीके से काम होता है, खुद रिस्क लें, किसी के कहने पे ना करें। मैं भी यहाँ पे नहीं कह रहा, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के जितने भी काम है ना, आप उसमें क्रिप्टो है, उसके में कमोडिटीज में लोग ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं इस चैनल पे आपको सच्चाई मिलेगी कि यार ये काम है, इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको ट्रुथ बताऊंगा इसके बारे में, सच्ची चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसमें वो नहीं, आप जितने भी चैनल देखोगे ना, आपको सिर्फ यही होगा, अच्छा यार इसमें इन्वेस्ट करो, पैसा ही आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि भाई नुकसान भी होता है, ये रिस्की बिजनेस है, तो दूर भी रहें, ये कोई नहीं बोलेगा। आप जितने भी यूट्यूब पे बेशुमार बता रहे हैं, कैंडलस्टिक्स के बारे में भी बता रहे हैं, और पता नहीं इधर क्या क्या हो रहा है, लेकिन नुकसान का लोग कम बताते हैं। देखें, इट्स नॉट सूटेबल फॉर ऑल ऑफ यू, ये हर बंदे के लिए नहीं है। ये एक रिस्की बिजनेस है, इसको अगर करना चाह रहा है कोई, प्रॉपर सीखे, इसको प्रॉपर सीख के उसके फंडामेंटल स्टडीज को सीखे, उसकी टेक्निकल स्टडीज को सीखे, और फिर इसमें आए। जब वो दोनों चीजें सीख के आएगा, तो उसको फायदा होगा। बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी। कल से तो प्रॉपर फिर मैं फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन की भी उसकी स्टार्ट कर दूंगा डेली बेस पे, जो वीडियो आती है। लेकिन आज जस्ट एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको कल जो न्यूज़ आने वाली है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर पे ज़रा नजरसानी हो जाए कि कल की हो रहा है, कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, पाउंड पे क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके अलावा डॉलर की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, वो हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कम टू द इकोनॉमिक कैलेंडर। हेलो गाइस, ओके, सो जस्ट आई हैव ओपन द इकोनॉमिक कैलेंडर forexfactory.com। आपको पता है कि मैं forexfactory.com का ही, इससे ही जो न्यूज़ है सारी वो देखता हूँ। कल मंडे दिसंबर 12 है 2022, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको जस्ट पाउंड की जो 12 बजे, दोपहर 12 बजे न्यूज़ आ रही है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एक तो आपने इसको देखना है। पाउंड का जो डाटा आ रहा है, ये वाला ये ना 0.6, पिछला माइनस था, अभी प्लस है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हम देखते हैं। इसको ज़रा इन डिटेल हम स्टडी करते, आपको बता देता हूँ मैं। इसको हम खोलते हैं, ओके। सो चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमी, ठीक है। ये जीडीपी का डाटा है। इसका यूजुअल इफेक्ट क्या हो सकता है,
एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। समझ आ गई यहां तक? देखें जो प्रीवियस इसका डाटा था वो माइनस था, फोरकास्ट इसकी प्लस आई है। इट्स मीन कि कल अगर आप पाउंड यूएसडी में जो फ्राइडे वाले दिन सिनेरियो था उसमें पाउंड यूएसडी की सेलिंग बन रही थी पाउंड यूएसडी की, लेकिन अब आपने जाना है वेटिंग में, क्योंकि 12 बजे का अब आप देखेंगे डाटा इसका क्या आ रहा है। अगर तो इसका डाटा आ जाता है प्लस, यहां पे प्लस इसका डाटा आता है ना, एक्चुअल यहां पे कल आएगा, अगर तो इसका डाटा आता है प्लस, देन मुझे लग रहा है कि पाउंड यूएसडी ऊपर जाएगा अगेंस्ट टुडे। अगर डाटा प्लस आता है तो पाउंड यूएसडी ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर डाटा इसका आ जाता है माइनस, तो फिर तो इतनी की कंफर्म सेलिंग है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर तो मैं ये कह सकता हूं कि 90% श्योर, आई एम 90% श्योर कि यहां से पाउंड यूएसडी नीचे गिरेगा, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है पाउंड यूएसडी की वो ऑलरेडी सेलिंग पोजीशन बन चुकी थी फ्रॉम फ्राइडे। बट कल देखते हैं, अभी तो मार्केट बंद है, कल देखते हैं कि कल ओपनिंग जब होगी मार्केट की, उस वक्त मार्केट कहां से ओपन होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पाउंड का डाटा जो है फोरकास्टिंग प्लस है। कल मार्केट एक तो देखेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कहां पे हुई, और अगर ये प्लस आता है तो फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसका डाटा आ गया ना माइनस, यानी 0.4 है ना, 0.4 से नंबर कोई भी नीचे आ गया, आप इसको देखें एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड, यानी एक्चुअल फोरकास्ट से बड़ी होगी तो ये स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर ये नीचे आ जाए, 0.3 आ जाता है, 0.2 आ जाता है, माइनस में आ जाता है, फिर तो कंफर्म इसकी सेलिंग है, क्योंकि ऑलरेडी पाउंड जो है वो स्ट्रांग है, करेंसी ऑलरेडी स्ट्रांग मंडे तक हो चुकी थी, पाउंड ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका था। अब फर्दर जो है इसका डाटा मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है माइनस में आए, मुझे लग रहा है माइनस में आ सकता है ये एक्चुअल जो है इसका, और अगर माइनस में आता है तो फिर तो कंफर्म सेलिंग है, फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पाउंड की न्यूज आ रही है कल। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा और बाकी सारी लो इम्पैक्ट न्यूज है, बस इसके अलावा और कल न्यूज है ही कोई नहीं है ना। ये देखें पूरे दिन के अंदर न्यूजीलैंड की आ रही है विजिटर अराइवल्स, आई थिंक लो इम्पैक्ट है, कोई इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर जापानीज की आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आ रहा है, इसका भी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। जीबीपी का फिर एक डाटा आ रहा है, राइट मूव, एचपीआई, लो इम्पैक्ट न्यूज है। फिर पाउंड का ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है, देखने वाली न्यूज है ये, गौर से इसको जो है ना आपने स्टडी करना है, इसको प्रॉपर स्टडी करें। आप कल अगर कोई भी ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप इसको ओपन करें, प्रॉपर स्टडी करें सुकून से, फिर आप टेक्निकली देखें कि टेक्निकली मार्केट क्या कह रही है। टेक्निकली तो सेलिंग बन रही है इसकी, अब डाटा इसका फोरकास्टिंग प्लस में है। अब क्या होगा कि आप इसको अपने हल्की फुल्की छोटी आप ट्रेड्स लेके खेल सकते हैं इसके साथ, लेकिन कल 12 बजे के बाद ही, कल दोपहर 12 बजे के बाद इसकी एक्चुअल पिक्चर जो है कल दोपहर 12 बजे के बाद ही क्लियर होगी कि व्हाट कैन बी हैपन इन दिस पेयर लाइक अ पाउंड और यूएसडी। ठीक है, इसके अलावा नीचे जितनी भी हैं कंस्ट्रक्शन आउटपुट है डाटा लो इम्पैक्ट न्यूज है, गुड्स ट्रेड बैलेंस लो इम्पैक्ट, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज सीएम लो इम्पैक्ट न्यूज है, इंडस्ट्रियल लो इम्पैक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लो इम्पैक्ट। फिर आगे चाइना की करेंसी की न्यूज आ जाती है, चाइना करेंसी में अब आपको पता है ट्रेड करते ही नहीं है। उसके बाद अब पाउंड आ गया, पाउंड की फिर एस्टीमेट, ये भी कोई न्यूज आ रही है, आई थिंक इसकी लो इम्पैक्ट है। यूएसडी का डाटा फिर रात 11 बजे आ रहा है, 10 वाई बाउंड एक्शन, it's also low impact news. So after visit the economic calendar site, I hope कि आप समझे होंगे कि हमेशा के लिए जो ट्रेड है विद फंडामेंटल और टेक्निकल बोथ एनालिसिस के साथ करनी है। इसके अलावा ट्रेड में कुछ नहीं है। इसके अलावा टेक्निकली देखें, अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं आ रही तो फिर तो टेक्निकली आप देखेंगे मार्केट को। आप देखें ना, कल यूएसडी का डाटा कोई भी नहीं आ रहा। अब पाउंड की जो 12 बजे मैंने आपको फोरकास्टिंग में बताई है न्यूज़ आ रही है, 12 बजे तक अब देखें इसका डाटा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, उसके हिसाब से पाउंड में ट्रेड करें। 3 बजे तक आपको पता है यूरोप की जो मार्केट है वो बंद हो जाती है और न्यूयॉर्क की मार्केट जो है वो ओपनिंग की तरफ जाती है। ठीक है, अभी न्यूयॉर्क का 5, साढ़े 5, 6 बजे टाइम हो जाएगा, तो उसमें आपने फिर क्या देखना है कि यूएसडी तो जाहिर सी बात है उसका डाटा तो आज है कोई नहीं है, कल मतलब कि मंडे को कोई डाटा है नहीं है, तो फिर आप टेक्निकली देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख सकते हैं आप, अप ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ट्रेंड अगर सेलिंग में है तो सेलिंग में एक अच्छी पोजीशन, आप सेलिंग में है तो सेल फ्रॉम टॉप, आप ऊपर से सेल करेंगे। अगर बाइंग में है तो बाय फ्रॉम बॉटम, आप नीचे से बाय करेंगे। साइड वे है तो आप उसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स देखेंगे। कैंडलस्टिक की स्टडी देख सकते हैं आप। इसके अलावा और जो स्टडीज हैं वो देख सकते हैं। फिर टेक्निकली जो है वो 100% काम करेगा। लेकिन जब आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, देखना जरूरी है ना हाई इम्पैक्ट। अब देखें, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है और आपने जनाबे वाला खोला हुआ है पाउंड यूएसडी का
जो है वो एक चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। और 12 बजे आप टेक्निकली आप कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस आपने कर लिया हुआ है, और 12 बजे ये हाई इंपैक्ट न्यूज़ आएगी, एकदम से मार्केट में फ्लक्चुएशन होनी है, फिर क्या करेंगे, सारे टेक्निकल फेल हो जाएंगे ना। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। कल मिलते हैं इंशाल्लाह 13 दिसंबर को डेली फोरकास्टिंग का, फिर डिस्कस करेंगे कि जो इम्पैक्ट पे ये न्यूज़ आई शाम को, मैं बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हुआ। मुझे लग रहा है कि ये डाटा माइनस में आएगा, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।